नमस्ते व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो आईआईटीएन ज्वालिन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वेक्टर्स आईआईटीएन एक्सप्लेन्स में स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज का टॉपिक है एजुकेशन। अभी काफ़ी रिजल्ट्स आने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के। तो सबके दिमाग में यही घूम रहा है कि कौन सी लाइन मैं चुनूँ। तो इसके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट का टॉपिक चुना हुआ है। इस टॉपिक में हम वैदिक और नाड़ी केपी एस्ट्रोलॉजी ये दोनों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी सटीक बैठ पाए। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बड़ा ही पॉपुलर सेइंग है जो मैंने अभी कहीं पढ़ा था। वो था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट में इन्वॉल्व हो जाए, तभी आप सीख पाएंगे। ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी की जो सीरीज़ है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाए, उसको आप अप्लाई करें अपने चार्ट्स पे, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के चार्ट पे, और देखें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप लर्न कर सकोगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्लेलिस्ट को हम सीखते हैं। एजुकेशन रिलेटेड प्लेलिस्ट में हमें, जैसे मैंने बोला था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करूँगा और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करूँगा। ये कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कुंडली में 12 घर होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स के नाम और वो किस डिसिप्लिन को सिग्निफाई कर रहे हैं वो मैंने लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके प्लैनेट्स को समझते हैं और वो क्या सिग्निफाई करते हैं उसे समझते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। एक कि हमें ये देखना है प्राइमरी हाउसेस कौन से हैं जो एजुकेशन दर्शाते हैं। दूसरा, प्लैनेट्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं और प्लैनेट्स के संबंध क्या बन रहे हैं उन हाउस लॉर्ड्स के साथ। ये दोनों चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले कुंडली पे आते हैं। प्राइमरी हाउसेस है 2, 4, 5, 9 और 11। इसमें से 2 और 11 जो है वो इतने इम्पोर्टेंट हाउस नहीं है एजुकेशन के लिए। 2 जो है वो एकदम बचपन का एजुकेशन है। 4 प्राइमरी हाउस है एजुकेशन के लिए और वो आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिखाता है। 5th ये आपके ग्रेजुएशन को दिखाता है। 9th आपके हायर एजुकेशन को दिखाता है और 11th इन जनरल गेन है। इसलिए 4, 5, 9 और 11 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस हो जाते हैं किसी भी एजुकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, और इनके लॉर्ड का कभी संबंध होता है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है। अब लॉर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं ये हम देखते हैं। लेट्स से केतु का कनेक्शन हो रहा है आपके 4th या 5th हाउस के साथ। तो केतु जो है वो केमिकल्स दिखाता है, कंप्यूटर्स दिखाता है, बायोटेक दिखाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल दिखाता है, मेडिकल दिखाता है। अब मेडिकल में भी ये सर्जरी को ज़्यादा दिखाता है क्योंकि केतु जो है वो शार्प होता है। ये सारी फील्ड्स को दिखाता है। केतु का संबंध जब 4th या 5th हाउस के साथ बनता है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। वैसे ही वीनस का संबंध जब बनता है 4th, 5th हाउस के साथ तो ट्रेड एंड कॉमर्स को दिखाता है, आर्ट्स एंड ब्यूटी को दिखाता है, ब्यूटिफिकेशन को दिखाता है वीनस, जूलॉजी, बायोलॉजी को दिखाता है, आईटी को दिखाता है। देखिए, वीनस जो है वो काफ़ी पॉलिश चीज़ों को दिखाता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसेस को नहीं दिखाता। वो दिखाता है कि आप किसी एमएनसी में हो या किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो जो ग्लासेस से बना हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो आईटी में उस तरीके से देखा जा सकता है। तो आईटी को दिखाता है, मेडिसिन को दिखाता है। मेडिसिन में भी अगेन ब्यूटिफिकेशन को दिखाता है। तो डेंटल जो है, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए है, या कोई फेस सर्जरी, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए है, तो वो वीनस से देखा जा सकता है। सन अगर 4th, 5th के साथ कनेक्शन बनाए तो आर्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, ये सन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज को भी सन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से मून अगर 4th, 5th लॉर्ड के साथ संबंध बनाए तो एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्सटाइल, फार्मेसी, आर्ट्स में भी साइकोलॉजी, उसको मून के साथ देखा जा सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज भी मून के साथ देखी जा सकती है। आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीज़ें मून के साथ देखी जा सकती है। वैसे ही मार्स का संबंध अगर 4th, 5th हाउस के साथ बने तो डॉक्टर, उसमें भी सर्जन, क्योंकि मार्स और केतु एक जैसे है,
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर को भी मार्स से देखा जा सकता है। अब ये डॉक्टर जो है वो हार्ट सर्जन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सर्जन हो सकता है, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, सिक्योरिटी। मार्स एक्चुअली जो है वो सिक्योरिटी है, ये डिफेंस और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मार्स के साथ देखा जा सकता है। तो आईटी सिक्योरिटी भी उसमें आती है। राहु अगर 4th 5th लॉर्ड या 4th 5th हाउस के साथ संबंध बनाए तो मिकैट्रॉनिक्स, स्पेस साइंटिस्ट, आर्ट्स, उसमें भी पॉलिटिक्स, आईटी, डिजिटल, माइनिंग एंड मेटलर्जी, तो ऐसी सारी चीज़ें जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो सारी चीज़ों के साथ राहु को देखा जा सकता है। जुपिटर का अगर संबंध हो 4th 5th हाउस के साथ तो ट्रेड एंड कॉमर्स, बायोलॉजी, साइंस, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, एचआर। देखिए जुपिटर जो है वो विजडम का प्लेनेट है, वो नॉलेज का प्लेनेट है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सारी फील्ड्स ओपन है। तो इसलिए जुपिटर जब आता है तब उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सटीक तरीके से सिर्फ ये मेथड यूज़ करके कि वो इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा, उसके लिए एक और मेथड भी यूज़ करनी पड़ेगी। उसी में नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी काम आती है। वैसे ही सैटर्न का अगर संबंध 4th 5th हाउस के साथ बने तो आईटी, मैकेनिकल, डॉक्टर, एचआर, पीएचडी, आर्किटेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्किटेक्ट इसलिए क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर का कारक है सैटर्न, तो आर्किटेक्ट को भी उसके साथ देखा जाता है। तो इस तरीके से सैटर्न को देखा जाता है। मर्क्यूरी जो प्राइमरी प्लेनेट है कॉमर्स का, वो अगर 4th या 5th हाउस के साथ संबंध बनाए तो ट्रेड एंड कॉमर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मर्क्यूरी लैंग्वेजेस है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, जावा है और ये सब, तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ मर्क्यूरी को देखा जाता है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मर्क्यूरी जो है टेलीकॉम भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ देखा जाता है। सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ देखा जा सकता है। आर्ट्स, अब मर्क्यूरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है या किसी तरीके की स्किल है, तो इसलिए डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, उसे भी मर्क्यूरी से देखा जाता है। मर्क्यूरी का संबंध जब मून या वीनस के साथ बन जाए तो वो एक अच्छा सिंगर हो जाता है। मर्क्यूरी एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, तो अगर उसका संबंध जेमिनी साइन के साथ, मिथुन साइन के साथ बने तो वो एक डांसर बना देता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये था कोरिलेशन बेस्ड ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब हम नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी से सीखेंगे कैसे इसे डबल चेक करें। हमेशा 2 मेथड्स जब आप यूज़ करोगे या मल्टीपल मेथड्स यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि रूल है, हमें हाउसेज आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से हाउसेज है जो एजुकेशन को दर्शाते हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया 2, 4, 5, 9, 11 हाउसेज है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी यही हाउसेज है जो एजुकेशन को दिखा रहा है, और उसमें भी 4 हाउस प्राइमरी है, 5th हाउस आपका ग्रेजुएशन है, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन है। तो इसलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम ये हाउस को ग्रुप करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी 4, 5, 9, 11 इन 4 हाउसेस का जब कभी भी कॉम्बिनेशन बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जातक काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसमें 4 और 9 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, और 5 और 11 एक इंटेलिजेंट चाइल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा कि ये चाइल्ड जो है उसका मेमोरी पावर काफ़ी शार्प है, नेचुरली एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है, तो उसके लिए 5, 11 का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब आप ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई ये पूछेगा आपको कि क्या मैं टॉपर बन पाऊँगा, क्या मैं कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा, तो उसके लिए 5, 11 का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंस दिखाता है। 4, 9 एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। तो हमारे बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि 4 मेजर डिसिप्लिन्स है। पहला है डॉक्टर, दूसरा है इंजीनियर, तीसरा है कॉमर्स और चौथा है आर्ट्स एंड अदर्स। इनके लिए क्या कॉम्बिनेशन होंगे, आपको इन्हीं की क्वेरीज आती होगी, ये इसमें से कौन सी लाइन चुने, तो हम इनके क्या कॉम्बिनेशन है ये समझते हैं। तो जब कभी भी एजुकेशन हाउसेस के साथ, मतलब कि 4, 5, 9, 11 में से किसी 2, 3 या चारों हाउसेस के साथ
इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कॉमर्स या आर्ट्स में आता है। तो लेट्स से आपके पास कभी भी कोई जातक आता है और उसकी कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें ये वाले कॉम्बिनेशंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हो, दशा, भुक्ति, अंतर तीनों में, और सारे प्लैनेट्स में भी ये वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा रिपीट हो रहे हो, तो आप उसे कह सकते हो कि आप मेडिकल लाइन चुनिए। अगर इसमें 8, 12 और 4, 5, 9, 11 वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा रिपीट हो रहे हो तो आप उसे कह सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग की तरफ जाए। और कौन सी डिसिप्लिन की तरफ जाए ये प्लैनेट्स के बेसिस पे आप कहेंगे। कॉमर्स के लिए 2, 11 प्लैनेट जो है, 2 जो है वो आपका बैंक बैलेंस है, 11 जो है गेन है, तो जो बैलेंस शीट है वो 2, 11 से बनती है। इसलिए आप उसे कह सकते हैं कि 2, 11 के साथ जब 4, 5, 9, 11 की तरफ जाए तब आप उसे कह सकते हैं कि कॉमर्स की तरफ जाए और ये सीए को परस्यू करे। आर्ट्स के लिए 5 जो क्रिएटिविटी का हाउस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब लास्ट चीज़ जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 9th हाउस का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th हाउस इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। दूसरा, 9th हाउस पे अगर जुपिटर की एस्पेक्ट हो तो वो वृद्धि करता है, तो इसलिए 9th हाउस का या 9th लॉर्ड का कनेक्शन जब जुपिटर के साथ हो जाता है तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, जब कभी भी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आता है तब आपको ये देखना है कि क्या उसमें 9 नंबर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर वो आउट ऑफ इंडिया की तरफ जाएगा तो वो 3, 9, 12 आ जाएगा, तो मतलब वो बाहर हायर स्टडीज़ के लिए वो जाने वाला है, मतलब कि एमएस करने जाने वाला है या फिर सीएफए करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाने वाला है, या जो भी वहाँ पे जो कॉमर्स रिलेटेड कोई कोर्स है जो रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वो करने के लिए वो बाहर जाने वाला है। तो वो हम कह सकते हैं कि 9 नंबर मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन का हाउस है, हायर लर्निंग का हाउस है, गुरु का हाउस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है, वो नंबर का हाउस आना ज़रूरी है अगर किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर हम देखें। तो अब हम एग्जाम्पल कुंडली द्वारा हम ये समझेंगे कि कैसे कोई डॉक्टर बनता है। माफ़ कीजिए, आज मैंने आपको काफ़ी स्पीड से पढ़ाया है। आशा करता हूँ आप ये सारे नोट्स बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन के लिए, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है अलग अलग कुंडली पे। तो अभी जो हम कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक डॉक्टर की कुंडली है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके चार्ट में कैसे देखा जाता है। सबसे पहले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम देखेंगे कि ये डॉक्टर क्यों बने। तो मैंने जो कहा था कि आप उनके 4th और 5th हाउस के संबंध को देखें। अब 4th हाउस लॉर्ड है मार्स, जो 7th हाउस में गया हुआ है और डेबिलिटेटेड है, ये एक क्लू है। दूसरा 5th हाउस, क्योंकि जो है वो ग्रेजुएशन को हम देख रहे हैं, डॉक्टर एक ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी हम देखेंगे, तो इसके लिए हमें 5th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड को ज़्यादा देखना है। 5th हाउस का लॉर्ड है वीनस, जो सैटर्न के साथ है, और सैटर्न एक सर्जरी को दिखाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा क्लू ये है कि केतु 5th हाउस में बैठा हुआ है, केतु जो है वो सर्जरी को बिल्कुल दिखाता है, तो इसलिए ये डॉक्टर बन सकते हैं, और ख़ास करके सर्जन बन सकते हैं, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। ये हमें एक क्लू मिल गया। आप अगर 9th हाउस में देखेंगे, 9th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर का संबंध 9th हाउस से जब बनेगा तब मैंने ये कहा था कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर पाएंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे मेडिकल फील्ड में। अब ये तो हमने क्लू इकट्ठा कर लिए, अब हमें इसको क्रॉस चेक करना है नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी से। तो मैं इसमें क्विकली आपको यही बताऊंगा कि क्या आपको 4, 9, 11 वाले एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस इसमें दिख रहे हैं कि नहीं। 6, 8, 12 जो मेडिकल फील्ड को दिखाता है वो दिख रहे हैं कि नहीं। देखिए 6 जो है वो बीमारी है, छोटी बीमारी, 8 लंबी बीमारी और सडन तरीके से कोई बीमारी आ जाए, और 12 जो है हॉस्पिटल से। तो अगर किसी आम आदमी में ये 6, 8, 12 के कॉम्बिनेशन है, 10, 11 नहीं है उसमें, और 4, 9, 11 भी नहीं है, तो उसे वो बीमार कर देगा। पर अगर किसी के चार्ट में 6, 8, 12 या 6, 12 या 8, 12 या
6 या 8 या 12 के साथ जब 10-11 के कॉम्बिनेशन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं और 4-9 एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस भी है 5-11 के साथ, तो वो जो है वो मेडिकल फील्ड की तरफ ले जाता है। तो इनके अगर एक करके चार्ट एनालाइज करें, सन में आपको 6, 8, 12 दिखेगा, 9, 10, 11 भी दिखेगा। तो ये दिखा रहा है कि ये मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। मर्क्यूरी में देखेंगे 6 के साथ 10 है और 9 भी है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन को भी दिखाता है। तो ये भी एक सिंबलाइज करता है कि मेडिकल हो सकता है। सैटर्न देखेंगे 6, 12 है, साथ में 10 है। मून देखेंगे 6, 8, 12 के साथ 10 है और 9 भी है। जुपिटर देखेंगे 6, 8, 12 है। राहु देखेंगे, देखिए कितना एक्सेलेंट है, 4, 9, 11 है राहु प्लेनेट में, और 6, 8 प्लेनेट में है, नक्षत्र में 6 है और 9 है, और सब लॉर्ड में 8, 12 है। तो 6, 8, 12, 9, 10, 11 सारे कॉम्बिनेशन है। ये एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए सारे कॉम्बिनेशन है राहु में। उसी तरीके से मार्च में भी देखेंगे 6, 8, 9, 10, 11 ये एकदम सब लॉर्ड लेवल पे है, और 4 भी है सब लॉर्ड लेवल पे, उसको सपोर्ट मिल रहा है 8, 12 से नक्षत्र लेवल पे, और प्लेनेटरी लेवल पे 4, 6, 11 है। तो ये मार्स एक्सीलेंट है डॉक्टर बनाने के लिए। अगर इनकी मार्स की अंतर्दशा या राहु की अंतर्दशा जो एक के बाद एक ही होती है वो अगर आ गई, तो ये अच्छे से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डॉक्टर बनेंगे। वीनस में भी 6, 12 है और 10 भी है। केतु में भी अच्छे कॉम्बिनेशन है। आप देखिए इंटेलिजेंस के भी कॉम्बिनेशन है, 5, 11 है, 6, 8, 12 है, साथ में 4, 11 है। तो ये काफ़ी अच्छी कुंडली है एक डॉक्टर के लिए। अगर इनकी दशा भुक्ति देखें तो हम कह सकते हैं कि अभी सैटर्न की दशा चल रही है, और जब ये लगभग 18-19 साल के हुए होंगे तब ये मेडिकल फील्ड इन्होंने चुनी होगी। तो तब इनका पीरियड रहा होगा सैटर्न वीनस का, क्योंकि इनका 92 का बर्थ है। तो सैटर्न वीनस, सैटर्न सन, हालांकि सारे ही प्लैनेट्स जो है वो दिखा रहे हैं कि ये मेडिसिन में जा सकते हैं, पर सैटर्न वीनस, सैटर्न सन, सैटर्न मून, ये सारे प्लैनेट्स दिखा रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन जो है वो मेडिकल लाइन चुनेंगे। अब जब ये जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सोचेंगे, और तब इनका सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु आएगा, और ये एक्सीलेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन को जीतने का भी कॉम्बिनेशन है। 6, 11 कंपटीशन को जीतने का कॉम्बिनेशन है। 6 कंपटीशन होता है, 11 लाभ होता है। सो कंपटीशन को जीतने का कॉम्बिनेशन है 6, 11। तो इसलिए इन्होंने सर्जरी में MS भी किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है इन्होंने। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इस ऐसी कुंडली को देख करके कि आप बिल्कुल मेडिकल फील्ड में जाए, वो भी आप सर्जन बने, और वो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।